इस फिल्म की शुरुआत में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो 2 गोल्डन एग्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म आगे बढ़ती है और हमें एक जनरल और उसकी रानी की प्रेम कहानी के बारे में बताती है। ये एक सामान्य प्रेम कहानी है जिसमें दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी रहस्य है 3 गोल्डन एग्स। ये पता चलता है कि शादी के दिन जनरल ने रानी को 3 गोल्डन एग्स दिए थे, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। सालों तक ये माना जाता था कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने 2 एग्स को खोज निकाला, लेकिन तीसरा एग्स अभी भी रहस्य बना हुआ है। उन 2 एग्स में से एक को बाजार में बेच दिया गया और दूसरा एक म्यूजियम में है। फिर हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग्स बनाते हुए देखते हैं। अगले दृश्य में FBI की टीम म्यूजियम में आती है जहाँ गोल्डन एग्स रखा हुआ है। 2 अधिकारी जॉन और उनकी पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर से कहते हैं कि म्यूजियम को खाली कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कि चोर उस एग्स को चुराने वाला है। जॉन उस एग्स की जांच करता है और कहता है कि चोर अपना काम कर चुका है और ये नकली है। मैनेजर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और हंसते हुए उसे टाल देता है। तभी जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस एग्स पर गिरा देता है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक गिरती है वह पिघलने लगता है। जॉन की पार्टनर तुरंत म्यूजियम को सील करने के लिए कहती है। इसी दौरान एक चोर ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। जॉन और उनकी पूरी टीम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चोर बहुत चालाक होता है और सबको चकमा देकर भाग जाता है। आगे के दृश्य में कुछ घंटों बाद हम उस चोर को एक बोट में एक द्वीप पर जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वह एक को पैक से बाहर निकालता है, अचानक पीछे से जॉन की आवाज आती है। उस चोर को पता चलता है कि जॉन अपनी पूरी टीम के साथ उसे पकड़ने आया है और यहाँ जॉन उस चोर को बताता है कि जब से उसने चोरी करना शुरू किया है उसके पास उसकी पूरी हिस्ट्री है। चोर उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता है, तो जॉन बताता है कि उसकी एक पार्टनर है जो उसे सारी जानकारी देती है और चोर के बारे में भी सारी जानकारी उसी ने दी है। फिर उन्हें अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जाता है ताकि चोर भाग न सके। जॉन एक अधिकारी को एक चोर की जिम्मेदारी देता है और फिर पता चलता है कि वही पार्टनर जो जॉन को जानकारी देती है खुद भी एक चोर है। वो असली चोर को नकली चोर में बदल देती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ घंटे बाद जॉन की पार्टनर बताती है कि गाड़ी में मिला एक नकली था और उसे शक है कि इस सब में जॉन का हाथ है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। हम देखते हैं कि वह जेल पहाड़ों के बीच है और वहाँ वह देखता है कि चोर भी उसी जेल में है। चोर जॉन को देखकर खुश होता है और बताता है कि एक अरबती ने अपनी बेटी की शादी में 3 गोल्डन एग्स गिफ्ट करने का फैसला किया है और जो भी ये करेगा उसे भारी रकम देगा। जॉन तीसरे एग्स के बारे में पूछता है क्योंकि कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। चोर बताता है कि वह फिलहाल दूसरे एग्स के बारे में सोच रहा है जो एक आम डीलर के पास है और एक विला में एक बॉल में रखा हुआ है। वह बताता है कि पार्टी करने का बहुत शौक है और जल्दी उसके विला में ग्रैंड पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में सभी लोग मास्क पहन कर आते हैं और कोई भी अपना चेहरा नहीं दिखाता। तभी चोर सबको बताता है कि जॉन एक पुलिस अधिकारी है और इसी दौरान एक कैदी उससे लड़ना शुरू कर देता है। जेल अधिकारी उन्हें लड़ते देखकर रोकने आते हैं और फिर उन्हें अपने अपने सेल में भेज देते हैं। एक अधिकारी आता है और बताता है कि कैप्टन उनसे मिलना चाहती है और यहाँ उनका सामना उसी लड़की से होता है जो जॉन की पार्टनर थी। जॉन को सारी जानकारी देती है और उनसे माफी मांगती है, ये बताते हुए कि वह यहाँ तीसरे व्यक्ति के लिए आई है जिसका पता केवल वह चोर जानता है। चोर उसे एक प्रस्ताव देता है कि अगर वह उसे तीसरे व्यक्ति तक ले जाए तो वह उसे जेल से निकाल सकती है और 10% का हिस्सा भी देने की बात करती है, लेकिन चोर उसे मना कर देता है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन उस चोर को बताता है कि वह उसे पकड़कर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है और कहता है कि अगर तुम उसका साथ दोगे तो दोनों का उद्देश्य पूरा हो सकता है। रात को जॉन उस चोर को पार्टी के बारे में याद दिलाता है और बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी कुछ योजना बनानी होगी। अगले दिन चोर जॉन को योजना के बारे में बताता है जो एक साधारण प्रक्रिया थी। पहले वे एक छोटा विस्फोट करते हैं जिससे चारों ओर धुआं फैल जाता है। फिर वे मुख्य गेट तक पहुंचते हैं जहां उनके पास एक कार्ड होता है जो चोर ने उस समय चुराया था जब जॉन की लड़ाई के बाद अधिकारी उन्हें वापस ले जा रहे थे। अगली सीन में उन्हें जेल की दीवार तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होता है जहां कुछ अधिकारी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन बच जाता है और अंततः हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम पीशब को देखते हैं जो FBI एजेंट के साथ बैठी होती है। वह कंप्यूटर का उपयोग करके अपने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है और फिर FBI एजेंट को जॉन और चोर के भागने की खबर देती है। इधर चोर अपने दोस्त की योजना के अनुसार उस टीलर की पार्टी में जाता है। यहाँ चोर जॉन को बताता है कि उन्हें टीलर के गार्ड्स और कैमरामैन से बचते हुए उस दीवार तक पहुँचना होगा जो ऐसी तकनीक से बनी है जो केवल टीलर की आवाज और चेहरे को देखकर खुलती है। वह ये भी बताता है कि उस दीवार के दरवाजे पर एक सीक्रेट पासवर्ड है जिसके लिए उन्हें उसका फोन और थंबस्प्रिंट चुराना होगा। आगे का सीन पार्टी का है जहाँ हम देखते हैं कि वे दोनों किसी भी तरह पार्टी में पहुँच जाते हैं। चोर जॉन से कहता है कि तुम मोबाइल चुराना और मैं किसी भी तरह थंबस्प्रिंट का इंतजाम करता हूँ। तभी वहाँ जॉन को पीशब दिखाई देती है और चोर उसे मना करता है कि वह उससे मिलने न जाए।
लेकिन जॉन उसे डांस का ऑफर देता है ताकि वो डीलर को चैलिस फील करवा सके और इधर आ जाए। फिर जॉन उसका फोन चुरा लेता है और यही होता है, जॉन चालाकी से उसका फोन चुरा लेता है और पता चलता है कि वो चोर भी उसका थंब प्रिंट लेने में सफल हो गया था। फिर वो गार्ड से बचते हुए उस डीलर के बैट रूम में जाते हैं और उसके फोन और थंब प्रिंट की मदद से उस चोर को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो अंदर आए, FBI की एजेंट आ जाती है, लेकिन जॉन उस एजेंट को धक्का देकर चोर के साथ अंदर चला जाता है। वहाँ उन्हें एक पीशब दिखाई देती है जो पहले से वहाँ मौजूद थी। फिर उनके बीच एक लड़ाई शुरू होती है जहाँ ये दोनों पीशब का सामना नहीं कर पाते और वो उन्हें पकड़ लेती है। तभी डीलर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और पता चलता है कि पीशब उसके साथ मिलकर काम कर रही थी और ये सब उनका प्लान था। अब वो उन्हें एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं जहाँ पीशब उस चोर से कहती है कि अगर वो उसे तीसरे एक की लोकेशन बताएगा तो वो उन्हें छोड़ देगी, अगर वो नहीं बताता तो वो जॉन को टॉर्चर करेगी। पीशब जॉन को करंट लगाती है और दोनों उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। ये देखकर चोर उसे तीसरे एक की लोकेशन बता देता है जो एक रेगिस्तान में है। फिर पीशब डीलर को शैंपेन पिलाती है जिससे वो पीकर गिर जाता है। यहाँ पता चलता है कि पीशब ने उसे भी डबल क्रॉस किया है और वो डीलर का पैसा लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डीलर को होश आता है और उसे सब कुछ उल्टा नजर आने लगता है जिससे वो फायरिंग करने लगता है और जॉन की हथकड़ी खुल जाती है। तब जॉन उस चोर को अकेला छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया। तब वो बताता है कि उसने पीशब को गलत लोकेशन बताई है। ये सुनकर जॉन उसे भी आजाद कर देता है। वो लोग मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो एक स्टेडियम में है जहाँ बुल फाइटिंग हो रही है। वहाँ वो फंस जाते हैं। एक तरफ डीलर नीचे से गोलियां चला रहा होता है और ऊपर से बुल उन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। अंत में हम उन्हें ट्रेन में देखते हैं जहाँ जॉन बार बार उससे तीसरे एक के बारे में पूछता है और उस चोर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह चोर कुछ नहीं बताता। फिर जॉन उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है और कहता है कि अगर वह उसकी मदद करेगा और उसे बेगुनाह साबित करेगा तो वह उसे पकड़कर दुनिया का नंबर 1 चोर बना सकता है। ये सुनकर वह चोर बताता है कि ये बात बहुत एक समय हिटलर के एक खास आदमी को तीसरे एक के बारे में पता चला था। वह अपना सारा सामान लेकर किसी दूसरे शहर चला गया था एक नाव के जरिए जिसमें लगभग 100 टन सामान था। बहुत से लोग उस खजाने की तलाश में थे। वह बताता है कि उसमें उसके पिता भी शामिल थे। उनके मरने के बाद वह चोर बताता है कि उनके ड्रॉर से एक घड़ी मिली थी जो उन्होंने एक नीलामी से खरीदी थी। ये वास्तव में उस आदमी की घड़ी थी जिससे उसे पता चला कि तीसरा एक कहीं दूर जंगलों में छिपा है। वे दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और घड़ी की मदद से एक गुप्त स्थान खोज लेते हैं। वह चोर अपने पिता की घड़ी से दरवाजा खोलता है और वहाँ कई कीमती चीजें देखता है जिसमें कुछ प्राचीन कारें भी शामिल हैं। तभी उन्हें एक कार दिखाई देती है। इससे पहले कि वे उसे ले जा पाते, पीछब एक बार फिर वहाँ आ जाती है। वह बताती है कि उसे उन पर शक था, इसलिए उसने उन्हें पीछा किया और अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। बचने के लिए तीनों वहाँ मौजूद प्राचीन कार में भाग जाते हैं और FBI की टीम भी पुरानी गाड़ियों से उनका पीछा करती है। एक लंबे पीछा करने के बाद वे एक जलप्रपात से बाहर निकलते हैं और FBI की टीम पीछे रह जाती है। वही चोर पीछब का मजाक उड़ाता है कि उसके जेल जाने के बाद वह दुनिया का नंबर 1 चोर होगा। वह जॉन से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहती है। तभी उसे एक और झटका लगता है कि जॉन और पीछब शुरू से मिलकर काम कर रहे थे और उन्होंने ये सारा प्लान बनाया था ताकि वह तीसरे एक की लोकेशन जान सके। यहाँ जॉन उस चोर को बताता है कि उसके पिता भी एक चोर थे और वह भी बड़ा चोर बनना चाहते थे। फिर वह उस चोर को वहाँ बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे का दृश्य बदलता है और हम देखते हैं उस बिलियनर की बेटी की शादी जहाँ वे तीनों पहली बार एक साथ लाए जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर हम जॉन और पीछब को देखते हैं। उन्हें इन एक्स के बदले बहुत बड़ी रकम मिलती है और फिर वो एजेंट FBI की टीम के साथ मिलकर इन बिलियनर्स को चोरी के सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों ये सब देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम 6 महीने बाद जॉन और पीशब को एक बोट पर आनंद लेते हुए देखते हैं। तभी वो चोर वहाँ आ जाता है और दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि FBI की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और वो उसे फिर से जेल भेजने वाले थे, लेकिन वो भागकर वहाँ से निकल आया और यहाँ आ गया। फिर वो बताता है कि उसने उस FBI एजेंट को भारी रकम की लोकेशन दे दी है। अब तुम मेरी तरफ पूरी तरह से खाली हाथ हो। फिर वो उन्हें बताता है कि उसके पास एक और योजना है जिसमें उन्हें उसके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो FBI एजेंट तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। जॉन पहले मना कर देता है, लेकिन फिर दोनों मान जाते हैं और उस एजेंट के आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें दूसरे शहर में देखते हैं जहाँ वो नई चोरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।